नमस्कार मैं हूं ए.के. कश्यप। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से संबंधित एक लेटर अभी सर्कुलेट किया है और इस लेटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण का जो एक मूलभूत जो बेसिक विषय बना हुआ है, जो एक मूलभूत आवश्यकता बना हुआ है शिक्षक का स्थानांतरण, जिस पर लगभग अगर बात करें कि अक्टूबर 2024 से लेकर ये जून के अंतिम सप्ताह तक 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन पर जो लोगों को आशा था कि स्थानांतरण अंतर जिला और जिले के अंदर ससमय कर दिया जाएगा, उस पर अब ग्रहण लगता हुआ दिख गया है। इसके पीछे जो कारण है इससे भली भांति आप परिचित हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके स्थानांतरण रुक गए हैं किसी कारणवश। लगभग ऐसे जो पहले फेज़ में ही 10,000 से अधिक लोगों के स्थानांतरण को रोका गया। बाद में इस स्थिति को लेकर इतना ज़्यादा मीडिया में न्यूज़ वगैरह चलाए गए। बाद में सरकार ने भी छात्र शिक्षक अनुपात के प्रतिकूलता की स्थिति पर चर्चा किया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सच में अगर ये बात जो आज लेटर में दिख रहा है, अगर ये ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ अगर पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी अगर साथ में होता तो आज यह स्थिति संभवतः होता हुआ नहीं दिख सकता था। बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिनकी अपनी भी एक दायित्व हो जाता, विभाग से भी आगे बढ़कर वे अपनी दायित्व का निर्वहन करते कि स्थानांतरण के लिए अपने एक सहयोगी यानी स्थानांतरण के लिए अपने ही एक कैडर में शिक्षक को वो ढूंढ पाते। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पारस्परिक स्थानांतरण से क्या सच में शिक्षकों के स्थानांतरण का भविष्य क्या अधर में नहीं लटक सकता है। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमने कंटिन्यू बिहार शिक्षक स्थानांतरण के मुद्दे को अपने चैनल पे एकदम बिल्कुल तवज्जो दिया है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो एक लेटर जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का 26/6/2025 में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सेवा में लिखा गया है। और यहाँ से अब कुछ अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि अगर हमने जो कहा कि पारस्परिक स्थानांतरण को अगर ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ साथ अगर ई शिक्षा कोष पर शुरू में लिया जाता तो जो कहा कि एक जो दायित्व है शिक्षकों पर उन पे भी एक अपने स्थानांतरण के लिए बना हुआ रहता। और ये सच बात है कि पारस्परिक स्थानांतरण एक बहुत बेहतर स्थानांतरण को अभी तक दिख पाता। जहाँ आपने देखा होगा कि लगभग जो आंकड़े प्रदर्शित हुए कि 1,30,000 शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिया जाएगा, 60,000 को पेंडिंग किया जाएगा, बाद में दूसरे फेज की चर्चा किया गया। लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण के संदर्भ में समझेंगे कि कैसे और पारस्परिक स्थानांतरण में कुछ बातों को लाया जाए जिससे शिक्षकों में भी आसानी से अपने पार्टनर को खोजने में यानी स्थानांतरण पार्टनर को खोजने में सहज हो, सरल हो। देखिए सबसे पहले इस लेटर के संदर्भ को समझिए कि जो बातों पर चर्चा किया गया है इसमें जो विषय दिया गया है, विषय पर सबसे पहले आते हैं। देखिए यहाँ पे विषय है कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं, खास करके जो अभी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बने हैं, वैसे शिक्षक जो बीपीएससी TRE 1 और 2 में हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि राज्य सरकार विभिन्न चरणों में शिक्षक का स्थानांतरण किया। यह भी देखा गया कि शिक्षक 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे पदस्थापना होने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं है। आपने जिले के अंदर जो अभी देखा होगा स्थानांतरण जो हुआ था, यह एक अपने आप में पारस्परिक स्थानांतरण है, म्यूचुअल स्थानांतरण, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिले के अंदर किसी एक विद्यालय से शिक्षक को भेज दिया जाता है और उन्हीं के जगह पे दूसरे शिक्षक को लाया जाता है। यानी एक बात को यहाँ पे समझना होगा कि छात्र शिक्षक अनुपात पर जब छात्र शिक्षक अनुपात की जब प्रतिकूलता की बात आ रही है तो बिहार के पटना जिला या बिहार के वैसे जिला जहाँ पे बिल्कुल स्थानांतरण को लेकर हॉट बना हुआ है, वहाँ पे जब तक इस अनुपात से संबंधित बातों पर चर्चा होते रहेंगे तब तक 100% शिक्षक स्थानांतरण संभवतः होता हुआ नहीं दिख सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पटना जिले में सबसे ज़्यादा शिक्षकों का डिमांड है कि वह स्थानांतरित होकर पटना जिले में आए। लेकिन ये जो पारस्परिक स्थानांतरण का जो एक नया फॉर्मूला जो आया है, ये नया फॉर्मूला क्या सच में अब आने वाले समय में जो पटना जिला के शिक्षक हैं वह आना चाहते हैं तो क्या वह बिहार के
अलग जो शिक्षक 37 जिले के हैं, क्या उनके साथ वह तालमेल कैसे बैठाएंगे, कैसे ढूंढेंगे अब शिक्षक की हमारे जिले से संबंधित, हमारे अनुमंडल से संबंधित कौन से शिक्षक का लिस्ट कहाँ वो देखते चलेंगे। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे कि और क्या बातों को निर्णय किया है कि उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है परंतु कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके हैं, शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, स्थानांतरण के वजह से विद्यालय में रिक्त पद को भरना राज्य सरकार के लिए चुनौती हो गया है। यह एक काफ़ी गंभीर मुद्दा हो चुका है कि बिहार सरकार के इस लेटर में ही ये बात क्लियर हो चुका है कि छात्र शिक्षक की प्रतिकूलता जो है वह अनुपात में सामने आ चुका है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पे राज्य सरकार के स्थानांतरण के बाद एक स्वयं में चुनौती खड़ा हो चुका है, चैलेंजिंग हो चुका है। देखिए इस बात को हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि इसमें निर्णय क्या लिया गया है। निर्णय लिया गया कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण, देखिए सभी स्तर का मतलब हुआ कि जिस कैडर में आप हैं, जिस कैडर में आप हैं तो राज्य के सभी शिक्षकगण अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाएगा। जैसे अभी आपने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर 10 विद्यालय का चयन करके दारोमदार दे दिया था कि बिहार सरकार ये निर्धारित करे शिक्षा विभाग कि हमको आप 10 ऐच्छिक विद्यालय में कौन से स्थानांतरण कर रहे हैं। फिर विभाग को लगा कि 10 भरा हुआ मिलेगा तो अगले को कहाँ दिया जाए, तो बताया गया कि उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में दे दिया जाएगा। अब जब वहाँ पे भी लोगों को नहीं हुआ, बहुत से ऐसे देखने की स्थिति मिला कि जिले के अंदर ही एक जगह से लंबी दूरी पर फिर उन्हें दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया गया। अब ये बात इतनी गंभीरता से फैला कि बिहार सरकार का जो ये चुनौतीपूर्ण जो कार्य था इसमें एक नया पारस्परिक स्थानांतरण को जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे कि एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिक 10 शिक्षक अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालय में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। देखिए अब क्या हुआ कि अगर कोई शिक्षक चाहे तो वह अपने अगर किसी एक जगह से कोई शिक्षक जाना चाह रहा है और उसी सेम जगह पर कोई दूसरा शिक्षक आना चाह रहा है, शिक्षक अपने दूसरे विद्यालय के कैडर में शिक्षक को ढूंढेंगे। या कैटेगरी में नियमित शिक्षक हो सकते हैं, नियमित से नियमित शिक्षक होंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका तालमेल विशिष्ट शिक्षक से ही बनेगा। जो बीपीएससी टीआरई 1 या 2 से जो आए हैं विद्यालय अध्यापक, वो विद्यालय अध्यापक से ही बनेंगे। अब देखिए कि ये बात जब विषय पे अगर आता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, तो एक ही विषय के, जैसे अगर कोई मैथ का टीचर अगर ट्रांसफ़र चाह रहा है तो म्यूचुअल में उसे मैथ का ही टीचर ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई फिजिक्स का टीचर ट्रांसफ़र चाह रहा है तो उसे फिजिक्स का टीचर ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का टीचर ढूंढना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप जिस पेपर से रिलेटेड हैं उसी कैटेगरी के पेपर में आपको अपना एक पार्टनर, सहयोगी पार्टनर स्थानांतरण के लिए ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पे एक और बात लिखा गया है कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वह इस शिक्षा कोष में लॉगिन कर उनके जिले में स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों की सूची को देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफर के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। देखिए होगा क्या यहाँ पे कि अब शिक्षक इस शिक्षा कोष पर लॉगिन करेंगे और अपने जिले में स्थानांतरण के लिए इच्छुक सूची का आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर पटना जिला से भागलपुर जाना चाहता है तो इसमें क्या होगा कि भागलपुर का लिस्ट आप देख लेंगे कि भागलपुर जिले से कितने ऐसे शिक्षक हैं जो आपके कैटेगरी में पटना आना चाहते हैं और कितने ऐसे शिक्षक हैं जो पटना से भागलपुर जाना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से बिहार के सभी जिलों पर ये बातें मेंशन होंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 अधिकतम 10 का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा जिससे आप संपर्क कर अपने इच्छित विद्यालय का भी चयन कर सकेंगे। यानी पूरा आप कह सकते हैं कि 100% दारोमदार दे दिया गया कि अब आप अपना चयन कीजिए स्थानांतरण का। यह उन शिक्षकों के लिए कुछ स्तर पर बेहतर हो सकता है। अगर बात करें कि जो शिक्षक ये चाह रहे हैं कि हमारा जल्द से स्थानांतरण हो जाए, अंतर जिला हो जाए,
तो कुछ महत्वपूर्ण जिले जहाँ पे हॉट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है स्थानांतरण का, वहाँ पे थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन कुछ ऐसे जिले जहाँ पे शिक्षकों को इससे फायदा भी मिल सकता है। अब रह गई बात कि अब वो उन शिक्षक के साथ जिसके साथ वो स्थानांतरण चाहते हैं, क्या उनके साथ उनका तालमेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस प्रकार से उनका संवाद कन्वर्सेशन ठहर पाता है या नहीं ठहर पाता है, ये सभी बातें मेंशन होंगे। क्योंकि यहाँ इस स्थानांतरण में, पारस्परिक स्थानांतरण में, दो व्यक्तियों के सामंजस्य और दो व्यक्तियों का मेल होना अति आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे कि स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा और ई शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण का आदेश निर्गत हो जाएगा। स्थानांतरण का आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में आपको योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द हो जाएगा। यह भी एक गंभीर बात यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। जैसे 10 शिक्षक ने समूह बनाया, 10 स्थानांतरण चाह रहे हैं और किसी का अगर मन डोल गया कि नहीं अब हमको स्थानांतरण नहीं चाहिए, तो ये जो लाइन है फिर से सरकार को आने वाले समय में चुनौती खड़ा करेगा और आने वाले समय में इस बात को हटाना होगा कि आदेश रद्द कर दिया जाएगा। अगर एक समूह में से जिसकी इच्छा उस व्यक्ति के साथ नहीं हो तो वह उस समूह से निकल सकता है। यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजिंग बनाया गया। अब होगा क्या कि आप उस समूह के सभी शिक्षकों पर आप दारोमदार होगा कि आप कैसे स्थानांतरण को तब तक सही बनाए रखते हैं जब तक आप उस विद्यालय में न चले जाएं। अब देखिए यहाँ पे कि इस प्रक्रिया के विस्तृत अनुदेश अलग से निर्णित किया जाएगा। इस वर्ष चूंकि जून महीने के विभिन्न तिथियों में स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह उपलब्ध रहेगी। यानी अब जिले के अंदर या जिले के बाहर अब आपके स्थानांतरण का दारोमदार जो हुआ वह 10 जुलाई से फिर एक नई प्रक्रिया, नई कहानी आपके स्थानांतरण की शुरू हो गई है। अभी तक जितने प्रक्रिया पे बात करें, पहले अनुमंडल चुना गया, 10 अनुमंडल का चर्चा आया, उसको ख़त्म किया गया। बाद में 10 ऐच्छिक विद्यालय हैं, उसको ख़त्म किया गया। बाद फिर बोला गया कि 10 विद्यालय ऐच्छिक नहीं मिलेगा तो अगल बगल दे दिया जाएगा, वह भी ख़त्म किया गया। अब एक नया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभाग ने एक नया यहाँ पे पिटारा खोला है शिक्षकों के स्थानांतरण का। अब ये देखना है कि सच में क्या ये 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण का भविष्य क्या यह पिटारा तय कर पाता है या नहीं कर पाता है। लेकिन जो भी हुआ है ये और पहले होना चाहिए था, ताकि शिक्षक पे भी स्थानांतरण का दारोमदार सरकार का देना, अब उनको ये चीज़ का निर्धारण करना है कि किस तरीके से अब उनका स्थानांतरण के लिए वो स्वयं निर्धारित करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आगे फिर अगर कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आता है। अब 10 जुलाई से पहले आप अब मन बना लीजिए कि कौन से शिक्षक के साथ कैसे आप सामंजस्य बनाएंगे, तभी आपका स्थानांतरण अपने मूल कैडर में हो सकेगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।